begin. भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नेशनल सॉन्ग। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं जिसकी, ये गुलसितां हमारा, ये गुलसितां हमारा। गुड मॉर्निंग ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, respected HM madam, all my learned colleagues and dear students. It is my proud privilege to extend my greetings to all of you on this auspicious occasion of 73rd Republic Day. The Constitution of India was gifted to this nation on this day by the Constituent Assembly in 1950. And it was proclaimed that India as a sovereign democratic republic. As you all know, the preparation of document was a monumental effort putting into place a system of governance of the nation which has stood the test of time. It provides the framework of fundamental rights, directive principles of state policy, and fundamental duties of the citizens. And dear students and all my respected teachers, we know very well that we got this independence after so much efforts made by our freedom fighters, and they were real valiant, they were real heroes. So on this auspicious occasion we will remember all of them. So taking the program forward, first of all I would like to invite Sri Mithilesh sir, PRT, for his speech. Sri Mithilesh sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Very good morning to all of you. First of all, very happy Republic Day, respected principal sir, and all the great colleagues from the KV Khairala. अपने वक्तव्य को शुरू करने से पहले जिन महान हस्तियों, स्वतंत्र सेनानियों की वजह से आज हम इस पावन दिवस को मना पा रहे हैं, या गणराज्य के बारे में जो हम कर पा रहे हैं, या गणराज्य दिवस जो हम मना रहे हैं,
ऐसे सभी हमारे देश के स्वतंत्र सेनानी, हमारे देश के सैनिक, इन सबको मेरा विनम्र अभिवादन और सदशाह नमन। जैसे आप सभी को पता है कि आज हम यहाँ पे हमारा 73rd गणतंत्र दिवस या गणराज्य दिवस हम मना रहे हैं, जिसे हम रिपब्लिक डे के बारे में जानते हैं। मैं ज्यादातर बिंदुओं पे प्रकाश नहीं डालना चाहूंगा। भारत अंग्रेजों की गुलामी में तकरीबन 150 साल रहा और 150 सालों में भारत ने कई उतार चढ़ाव देखे, जिसमें हमारे को बहुत सारी प्रताड़ना का भी सामना करना पड़ा, बहुत सारी बुरी चीजें हमने देखी। बट भारत में कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको लगता था कि ये जो गुलामी की जिंदगी हम जी रहे हैं, ये जिंदगी जल्द खत्म हो और जिस धरती के सपूत यहाँ रहते हैं उनको उनका अधिकार प्राप्त, उनको उनका इंसाफ मिले कि कोई बाहर का व्यक्ति आके हम पे राज्य कैसे कर सकता है। जैसे हमने देखा है कि भारत में बहुत सारे राजा महाराजा रहते थे, कुछ राजा अच्छे थे, कुछ राजा बुरे भी थे। बहुत सालों तक मुगलों ने भी यहाँ पे राज किया, बहुत सालों अंग्रेजों ने राज किया। तो गुलामी की जिंदगी देखते हुए भारत की जिंदगी गुजरते जा रही है। ऐसे में देश को स्वतंत्र बनाने के लिए हमारे वीरों ने जो बलिदान दिए, हमारे वीर सपूतों ने जो अपने प्राणों की आहुति इस दिन के लिए या भारत की स्वतंत्रता के लिए दी है, वो कभी भुलाई नहीं जा सकती है। हर साल 26 जनवरी को हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसको मनाने की पराकाष्ठा हम क्यों करते हैं? क्या खास बात है कि 26 जनवरी को ही हम गणराज्य दिन या जिसे हम गणतंत्र दिवस बोलते हैं वो हम मनाते हैं? आप सभी को ज्ञात है कि 1949 में जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखी हुई जो लिखा हुआ जो संविधान था, वो हमारे देश की संविधान सभा ने एक्सेप्ट किया था और 26 जनवरी 1950 से हमने इसको पूरे देश के लिए लागू किया गया था। पर 26 जनवरी ही क्यों? 26 जनवरी का ऐसा क्या महत्व है कि 26 जनवरी को ही या इस दिन को ही इसके लिए क्यों चुना गया था? तो इसके पीछे भी बहुत सारी चीजें हैं कि पूर्ण स्वराज्य के लिए 1930 में एक अंग्रेजों को डेडलाइन दी गई कि आप हमारे देश को स्वतंत्र कीजिए, हमें हमारे राइट्स दीजिए। बट अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। तो 1930 में पूर्ण स्वराज्य हमने अपने लिए घोषित किया था। उसी से ही वैसे अनौपचारिक रूप से भारत का स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को ही मनाया जा रहा था 1947 के पहले। 1949 में हमने इसे एक्सेप्ट किया, संविधान को हमने एक्सेप्ट किया और पूरे देश के लिए 1950 से इसे लागू किया गया। तो जैसे आप जानते हैं कि गणराज्य या गणतंत्र किसे बोलते हैं? हमारे सामने दुनिया में बहुत ऐसे उदाहरण हैं, जिन उदाहरणों को हम देखें आज भी पूरी दुनिया में ऐसे कुछ देश है जहां पे लोगों को अपने हक, अपने अधिकार आज भी पूरी तरीके से नहीं मिलते। अब उत्तर कोरिया जाइए, उत्तर कोरिया के किम जोंग जो है, उनके तौर तरीके, उनके शासन की प्रणाली जो है, आज भी लोगों को उनकी राजधानी जो है, उत्तर कोरिया की जो राजधानी है, वहां पे अगर किसी को घर बनाना है, किसी को घर लेना है, तो उसके लिए भी उनकी परमिशन बहुत ही रिक्वायर्ड है। अगर उनको कहीं घूमना है, यहां तक कि अपने बाल किस तरीके से कटवाए, इसकी भी अनुमति उनको नहीं है। वो भी उनके शासक जो है वो उनके लिए निर्धारित करते हैं कि कौन किस तरीके के बाल कटवाएगा। इस मामले में अगर हम खुद को देखें तो हम आज बोल सकते हैं कि इस आजाद भारत के हम ऊंचे आसमान पे उड़ते हुए खुले पंछी, क्योंकि हमें हर चीज की आजादी बोला जाता है। हम देखते हैं कि आजकल मीडिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो भारत के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे हमारा दम घुट रहा है, हम इस देश में नहीं रह सकते हैं, इस देश में हमारे रहने लायक वातावरण नहीं है, यहाँ में हमें किसी भी तरीके की आजादी नहीं है। लेकिन इसी संविधान ने तुम्हें इस देश में रह के इस तरीके की बातें बोलने के लिए जो आजादी दी है, वो इस संविधान ने ही दी है। शायद अगर ये संविधान नहीं होता तो आप इस तरीके की आजादी होके या इस तरीके की आजादी के लिए बातें यहाँ पे नहीं कर पाते। आप एक ताजा उदाहरण लीजिए कि पिछले वर्ष की बात, हमारे एक पास वाले ही जो एक देश है, वहां पे एक गुट ने पूरे देश के ऊपर कब्जा कर लिया। लोग उस देश को छोड़कर भागने के लिए तैयार थे। उस देश के जो नागरिक थे वो वहां रहने के लिए इच्छुक नहीं थे। तो ऐसे जो हुकूमत होती है या ऐसे जो लोग होते हैं जहां पे शासन या हमें अपने अधिकार नहीं मिलते,
आपके सामने हमारे विद्यालय में लगा हुआ एक संविधान की प्रस्तावना है, इसमें भी बहुत सारी चीजें क्लियर की गई है कि हमें भारत में रहते हुए किन चीजों की आजादी है और किन चीजों के लिए हम प्राउड फील कर सकते हैं कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर हमें हर चीज के लिए आजादी है। हम अपने मनमर्जी से कहीं भी जा सकते हैं, हम अपने मनमर्जी से चाहे वैसे परिधान कर सकते हैं, हम अपने मनमर्जी से जहां जाए वहां रह सकते हैं। कुछ जगहों पे हमारे भारत में उसके लिए सीमाएं थी, लेकिन 1-2 सालों पहले वो सीमाएं भी हटा दी गई हैं। उसके पीछे भी कुछ कारण थे, कुछ राजनीतिक कारण होने की वजह से वो चीजें नहीं हो पा रही थी, तो उन कारणों को भी अभी हटाया गया है। तो कुछ चीजें अच्छी भी होती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि जिस गणतंत्र में हम रहते हैं, कि जब कोरोना महामारी की लहर हमारे भारतवर्ष में आई, तो आप जरा सा इमेजिन कीजिए कि हम इसे अपने पिछले काल से तोड़ के देख सकते हैं, उसके साथ कंपेयर करके देख सकते हैं। कैसे? जब कोरोना की महामारी आई, हम छोटे से बड़े हुए, लेकिन शायद किसी ने ही देखा होगा कि ट्रेन रुक गई होगी, एरोप्लेन रुक गए होंगे, यातायात रुक गई, आपको अपने घरों में बंद रहना है, आप अपने मर्जी से एक राज्य से दूसरे राज्य नहीं जा सकते, आप अपने मर्जी से घर के बाहर नहीं जा सकते हैं। तो आप सोचिए, अगर यही चीज जब अंग्रेजों के काल में थी या जब पहले थी, तो उन लोगों ने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया होगा? हम जब 2 महीनों के लिए 3 महीनों के लिए अपने घरों में बंद रहे, तो हमें कितनी चीजों का सामना उसमें करना पड़ा, हमारा दम कैसे घुटा, हम बिल्कुल ही तैयार नहीं थे इन चीजों के लिए। जब दूसरी लहर आई, तब लोगों ने इसका पूरा विरोध किया कि नहीं, हम अपने घरों में बंद नहीं रह सकते, जो कि रिक्वायरमेंट थी उस समय की। लेकिन अगर इसको हम तोड़ के देखें कि जब आप किसी की गुलामी जैसे कंडीशन में होते हैं, ये गुलामी नहीं थी, ये समय की मांग थी कि महामारी पूरे भारतवर्ष में ना फैले, उसके लिए हमें लॉकडाउन जैसे परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। आज भी हम देखते हैं कि दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार के सामने कुछ उतने उपाय हो सकते हैं या चीजें नहीं है। बट जब जरूरत थी, गवर्नमेंट ने जब हमें अपने घरों में रहने के लिए बोला और हमें अपने घरों में कैद रहने जैसे रहना पड़ा, तब सोचिए कि अगर ये संविधान ना होता, ये गणतंत्र अगर ना होता, तो हम कैसी जिंदगी जी रहे होते। आज जो आजादी, जैसे कल ही हमने बालिका दिवस मनाया, आप सोचिए कि एक जमाना ऐसा भी था जब लड़कियों के लिए शिक्षा का अधिकार ना के बराबर ही था। कुछ ही ऐसे लड़कियां थी जो बस पढ़ाई में आगे जा सकती थी, लेकिन ऐसी लड़कियों को शिक्षा मिले, हर एक तबके को शिक्षा का आधार मिले, अधिकार मिले, इसके लिए सावित्रीबाई फुले, जिनको पहली महिला शिक्षिका बोला जाता है, उन्होंने कितने चीजें नहीं सही। जब लोगों ने पूरा विरोध किया, उनके ऊपर गोबर फेंका जाता था, उनके ऊपर पत्थर मार के फेंके जाते थे, तो पुणे में उन्होंने एक छोटी सी स्कूल जो लड़कियों के लिए स्टार्ट की थी, तो उनके लिए भी पूरा विरोध सहन करना पड़ा था। तो देखिए, जो चीज अच्छी होती है उसका विरोध पुरजोर तरीके से किया जाता है। कोई भी आप जब अच्छी चीज करने जाते हैं तो उसका विरोध सबसे पहले होता है, उसको सपोर्ट करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो संविधान बनाना, भारत देश को गणतंत्र देना, ये भी कोई आसान चीज नहीं थी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो पूरी मेहनत के साथ 2 साल 18 महीनों में पूरा संविधान बनाया, कुछ लोगों ने उसके ऊपर भी टीकाएं की कि नहीं ये कौन सी है, हम तो हर एक देश से इधर उधर से उधार लेके सारी चीजें ले रहे हैं। लेकिन देखिए, किसी से उधार लेने के लिए या किसी से अच्छी चीज सीखने के लिए भी आपने वो आपकी बोल सकते हैं कि आपका जो बुद्धिआंक होता है या आपका जो विचार करने की क्षमता होती है कि हमारे लिए क्या अच्छा हो सकता है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो हमने बहुत सारे देशों से उनकी अच्छी चीजें और पूरा प्रयास किया, और हमारी जो घटना है, घटना को भी हमने इतना कठोर बना के नहीं रखा कि हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। हमने बहुत सारे चेंजेस जब रिक्वायर्ड वो चेंजेस किए, और हमारे देश को जिन चीजों की जरूरत जिस समय पर है वो पूरी चीजें देने का प्रयास हमारी घटना ने किया है। हमें हर चीज की आजादी है, हमारे सामने राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, राइट टू फ्रीडम रिलीजन है। हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं, हम किसी भी भाषा को बोल सकते हैं, हम किसी भी राज्य में रह सकते हैं, तो हर चीज का फ्रीडम हमें है। इसी के लिए ये जो गणतंत्र है, जिस गणतंत्र के लिए हमारे वीरों ने अपनी आहुति दी है, जिन वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, अपने पूरे जीवन को इसके लिए समर्पित कर दिया, कहीं ना कहीं हमें उन वीरों को नमन करना हमारा दायित्व है, और हमें पूरा पुरजोर प्रयास करना है कि गणतंत्र जो है इसको किस तरीके से अच्छे से टिकाया जा सकता है। जो डेमोक्रेसी है भारत की, वो पूरे दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी मानी जाती है। अब देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, इन सारी चीजों के बारे में हम जब सोचते हैं कि इतने बड़े देश में गणतंत्र या
लोकतांत्रिक तरीके से हम अपने विधायक, सांसद सभी को चुनते हैं। हमें अधिकार है कि हमें किसे चुन के भेजना है, हमें हमारा दायित्व या हमारा प्रतिनिधित्व कौन करेगा। तो ये सारी चीजें हमें किससे मिली है? इसी गणतंत्र से मिली है। बट कुछ समय में हम ये भी देखते हैं कि रिपब्लिक होने के नाते जो हमारे अधिकार हैं, जो मूलभूत अधिकार हमें मिले हैं इस घटना से, इस राज्य घटना से या संविधान से, उन चीजों को कहीं ना कहीं हमें हमारे तौर पे अपनाने की जरूरत है और हमें उनको टिका कर रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपने देखा होगा कि राज्य घटना में जो मूलभूत तत्व है या मार्गदर्शक जिसको हमें बनाया गया है, उसमें स्वच्छता रखने से लेकर हमारे देश को ग्रीन रखने तक की बातें कही गई है। तो कहीं ना कहीं हमारा भारत का नागरिक होने के नाते, इस भारत माता के सपूत होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम इस सुंदर लोकशाही को या जो हमारा लोक राज्य है, जो लोगों द्वारा हमारा जो शासन चलाया जाता है, हमारे देश को ऊंचा बनाने में, हमारे देश को स्वच्छ रखने में, हमारे देश को सुंदर बनाने में, ताकि दुनिया की कोई भी शक्ति या हमारे देश के अंदर जो ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे देश के लिए ही बुरा भला कहती है, उनको कहीं भी कोई मौका ना मिले। ये शुरुआत हमें अपने आप से करनी चाहिए। हमारा दायित्व है। देखिए, हम देखते हैं कि भारत में अभी स्वच्छ मिशन या जो शौचालयों की प्रतिज्ञा है, सारी चीजें चलाई जा रही है। ये क्यों है? क्योंकि दुनिया में एक नाम हो कि हाँ, इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी उस देश में ये सारी चीजें अच्छी हैं, और अच्छी होने के लिए हमें ही प्रयास शुरू करने पड़ेंगे। और जब हम अपने प्रयासों को जारी रखेंगे, कभी भी हमें ये नहीं सोचना है कि नहीं वो नहीं कर रहा तो मैं नहीं करूंगा, वो नहीं कर रहा है तो मैं नहीं करूंगा। ये अगर हमने सोच रख दी तो हम कभी भी कोई भी चीज नहीं कर पाएंगे। हमें खुद के बारे में, क्योंकि किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत पहले बोलते हैं कि आप खुद से करके देखिए, बाद में आप दुनिया के लिए सोचिए। क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि हमें दूसरों की बुराइयां बहुत जल्दी दिखती है, हमें अपनी बुराइयां देखने के लिए समय ही नहीं मिलता या हम अपनी बुराइयों को कभी देख नहीं पाते हैं। तो हमें शुरुआत करनी है अपनी अच्छाइयों से। और इस गणतंत्र दिवस की मनाने के पीछे का जो उद्देश्य है वो तभी सफल होंगे कि हम अपने अधिकारों को समझें, हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें और अपने देश को सुजलाम सुफलाम या इस देश को सुंदर बनाने में या ऊंचाई की चोटी पर ले जाने के लिए जो कार्य हम कर सकते हैं वो तभी सफल होगा जब इसकी शुरुआत हम अपने आप से करेंगे। इस देश के लिए बोला जाता है कि देश गुलामी में था, लेकिन उसके बाद भी हमारा देश कहीं भी पीछे नहीं हटा। पिछले 70-75 सालों से देश निरंतर प्रगति कर रहा है और वो दिन भी आएगा जब पूरी दुनिया में भारत का परचम सबसे पहले और सबसे ऊपर लहराएगा। हिमालय की चोटी की तरह हमारा देश हमेशा ऊंचा रहेगा, सदा ऊंचा था और ऊंचा ही रहेगा। फिर से एक बार आपको इस 73rd गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने किस तरह से इस जो हमें आज़ादी मिली है और वो आज़ादी मिलने के बाद हम भारतीय नागरिकों का ये कर्तव्य है कि हम अपने अधिकारों को जानें और साथ ही साथ अपने कर्तव्यों को भी जानें और इस देश के उत्थान के लिए, इस देश के बेटरमेंट के लिए हमेशा कदम मिलाकर आगे साथ साथ चलते रहें। कुछ पंक्तियां याद आती हैं, करता हूँ। बाधाएं आती हैं आए घिरे पले की घोर घटाएं, बाधाएं आती हैं आए घिरे पले की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे सिर पे बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जी हाँ, हम सभी को कदम मिलाकर चलना होगा, तभी हम भारत देश को एक अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। आगे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं कक्षा 12वीं अ के विद्यार्थी विधि पोते का डांस प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि कोरोना की महामारी के बीच में हम ये प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो विद्यार्थियों ने अपना पूरा प्रयास घर से ही किया है और उन्होंने रिकॉर्डिंग हमारे समक्ष भेजी है, वो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। विधि पोते।
आपने वंदे मातरम से शुरू करके इस भारत के अलग अलग गानों पे आपने नृत्य किया और अलग अलग तरह का नृत्य किया। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करते हैं, धन्यवाद। आगे मंचन कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक और विद्यार्थी जानवी पाठक कक्षा 9A से उन्होंने अपना स्पीच भेजा है, मैं आप सभी के सामने तो प्ले करता हूँ। सबके अधिकारों का रक्षक अपना ही गणतंत्र पर्व है। लोकतंत्र ही मंत्र हमारा, हम सबको इस पर गर्व है। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मेरे सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठी। मैं जानवी पाठक कक्षा 9वीं की छात्रा आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि इस वर्ष हम सभी भारत का 69वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज मैं गणतंत्र दिवस से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। 26 जनवरी सन 1950 को देश का संविधान लागू किया गया था। उसी उपलक्ष्य में भारत देश के प्रत्येक नागरिक के द्वारा गणतंत्र दिवस को बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। गणतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश भारत को गणतंत्र देश के रूप में घोषित किया गया था। सभी भारतीय नागरिकों के द्वारा यह दिवस बिना भेदभाव के मनाया जाता है। हम सभी देशवासियों को भारत का नागरिक होने का गर्व है। समाज में हमारी अलग जाति, धर्म या कई अन्य चीजें हैं जो हमें अलग करती हैं, लेकिन इसकी एक व्यापक तस्वीर यह है कि हम सभी भारतीय हैं। सभी भारतीयों के द्वारा एकजुट के रूप में गणतंत्र दिवस को मनाया जाता है। हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा जो अपने मेहनत और संघर्ष की आहुति दी गई थी, उसके कारण ही भारत को पूर्ण स्वराज दिलाया गया है और इसी दिन हम पूर्ण रूप से स्वाधीन हो गए थे। 26 जनवरी 1950 को गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। भारतवर्ष में यह दिवस बड़ी उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हर साल भारत की राजधानी दिल्ली में भारत के उपराष्ट्रपति जी के द्वारा राजकीय सवारी निकाली जाती है और भारतीय सेना, जल, थल और वायु सेना की राष्ट्रपति जी के द्वारा सलामी ली जाती है। भारत के अनेक प्रांतों के लोक नृत्य और वेशभूषाओं और संस्कृति का प्रदर्शन किया जाता है। यह देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए लड़े युद्ध व स्वतंत्रता आंदोलन में देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों के बलिदान का स्मारक है। कई वर्षों तक भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा ब्रिटिश शासन का सामना किया गया, जिसके फलस्वरूप देश को उनके संकुल से आजाद कराया गया। उनके इस बलिदानों को भुलाया नहीं जा सकता है। बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से भारत गणतंत्र हुआ। भारत के उन सभी वीर जवानों के बलिदान से आज सभी देशवासी स्वतंत्र रूप से जी रहे हैं। भारतीय संविधान स्थापित होने से सभी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग बिना किसी भय के कर सकते हैं। भारतीय समाज में अलग अलग प्रांतों और जाति समुदायों से संबंधित सभी नागरिक निवास करते हैं। भारत एक ऐसी भूमि है जो अनेकता में एकता का एक महान दृष्टांत है। इस दिन उन सभी जवानों को भी पुरस्कार और पदक से सम्मानित किया जाता है जिनके द्वारा सशस्त्र बलों का प्रयोग करके आर्म फोर्स को दर्शाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा इन सभी बहादुर युवाओं को सम्मानित किया जाता है। इस सम्मानित पुरस्कार में उन सभी बहादुर युवाओं को शामिल किया जाता है जिन्होंने अन्य लोगों के जीवन को एक नया जीवन दान प्रदान किया है। जय बोलो उस वीर प्रतीक की जिसने सोता देश जगाया है, जिसने मिट्टी के पुतलों का वीरों का बाला पहनाया है, जिसने आजादी निकालने की एक राह निकाली और स्वयं उस पर चलने में जिसने अपना शीश झुकाया है। अंत में मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू जानवी, आपने अपने ओजस्वी भाषण से हम सभी को गौरवान्वित किया है। आगे प्राइमरी सेक्शन से एक विद्यार्थी है समृद्धि हिरवानी, कक्षा 2A से है वो, और उसने अपना डांस भेजा है। आइए उस डांस की झलक देखते हैं। वतन
थैंक यू समृद्धि। ये नन्हे मुन्ने बच्चे भी देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर इतनी अच्छी प्रस्तुति देते हैं। आपने अभी देखा कुछ मस्तक काम पड़े होंगे जब महाकाल की माला में मां मांग रही होगी आहुति, जब स्वतंत्रता की ज्वाला में पल भर भी पल असमंजस में पथ भूल जाना पते कहीं, पथ भूल जाना पते कहीं, पथ में कांटे तो होंगे, पथ में कांटे तो होंगे। आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं संस्कृति यादव, जो कि एक ओजस्वी बच्चा है, विद्यार्थी है, क्या 7वीं क्लास से, मैं संस्कृति यादव को उनके स्पीच के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा। संस्कृति यादव आज हमारे बीच उपस्थित हैं नहीं, तो संस्कृति यादव आइए और अपनी स्पीच प्रस्तुत करें। मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान रखती हूँ, यहाँ की चंदनी मिट्टी का ही गुणगान रखती हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखती हूँ। प्राचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण, शुभ प्रभात। मैं संस्कृति यादव कक्षा 7वीं वर्षीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। सदियों की गुलामी से मुक्त होने के बाद भी लोगों में चेतना नहीं आई तो हमारे क्रांतिकारी कवियों ने अपने कविताओं के माध्यम से जनता में जोश भरने का काम किया। जागो भारत की जनता जागो, अब तुम किसी के आधीन नहीं हो, अब यह साम्राज्य तुम्हारा है। अब जनता भी कहने लगी कि हम आते हैं। सदियों से ठंडी बुझी रात से भुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पर हिलाती है। दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना। गुलामी की जंजीरों से आजाद हुई जनता ही सोचने लगी क्यों न हमारे बीच का कोई व्यक्ति हम पर शासन करे। तभी नए गणतंत्र का जन्म हुआ। जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, और यहाँ राजा का भी प्रजा का अभिषेक किया गया। सबसे विराट गणतंत्र जगत का आप ऊंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। जब जनता एक हो जाती है तो बड़े बड़े लोगों के भी छक्के छुड़ा देती है, इसे कोई नहीं रोक पाता। वह अपने हिसाब से परिवर्तन कर रहती है, अपनी बात मनवा सकती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता कीरों के राह समय में ताब कहाँ, वह जिधर चाहती कार उधर ही मुड़ता है। चाहे कोई भी जाति धर्म का हो, लेकिन देश तो सबका अपना है, इसलिए हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है, पृथकता में रहे मिलके यह उद्देश्य होता है। जहाँ रहते हो हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई, जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है। और एक अंतिम पंक्ति के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। राष्ट्रभक्ति का दीप जलाना सबको अच्छा लगता है, जन गण मन का गीत सुहाना सबको अच्छा लगता है। जननी जन्मभूमि प्राणों से बढ़कर प्यारी होती है, देशवासियों की खातिर सुरत फुलवारी होती है। फिर भी प्रश्न खड़े होते हैं जगह जगह विस्फोटों से, माँ तेरी संतानों को कैसी लाचारी होती है, माँ तेरी संतानों को कैसी लाचारी होती है। जब स्वदेश का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा, जब स्वदेश का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा, कोई भी आतंकी कैसे उग्रवाद अपनाएगा, कोई भी आतंकी कैसे उग्रवाद अपनाएगा। अपना पूज्य तिरंगा नभ में फहर फहर फहराएगा, अपना पूज्य तिरंगा नभ में फहर फहर फहराएगा। जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संस्कृति, आपके ओजस्वी भाषण और कविताओं ने हमारा मन मोह लिया।
और आशा करते हैं आपका भविष्य उज्जवल हो और आप भारत के उत्थान में एक अहम भूमिका अदा करें। आपके लिए केंद्रीय विद्यालय कैरल परिवार की तरफ से अनेक शुभकामनाएं। गर्व हो उस मोड़ को भी जिस पे मेरे पाँव हैं, गर्व हो उस मोड़ को भी जिस पे मेरे पाँव हैं, स्वप्न मेरे हैं तो मुझे ही उठाना भार है, हूँ किनारे पर खड़ा और लक्ष्य भी उस पार है। मैं समंदर की लहर को मार तो सकता नहीं, मैं समंदर की लहर को मार तो सकता नहीं, किंतु हूँ मानव मैं फिर भी हार तो सकता नहीं, फिर भी हार तो सकता नहीं। जी हाँ, हमें हारना नहीं है। ये देश अनेक बलिदानों के बाद स्वतंत्र हुआ है। आगे इसकी स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए, इस देश की उन्नति विकास में चार चांद लगाने के लिए हमें एकजुट होकर अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देना है। और इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आराधना नामदेव कक्षा 7th B का जो डांस है वो प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आराधना नामदेव। शीश झुकावा मेरे दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। जो तेरे नैन से टपके हर आंसू है अपना, जो तेरे होठों पे ठहरे वो गीत अब अपना, जो सीना तान के तू चल दे उठता है सर अपना, जाती ले अपनी जिंदगी सर पर हाथ है अपना, तेरा जो भी है सपना अब जिम्मा है अपना, सपने सच करने की तेरी बारी। तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए, हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सा चांद बुझे
तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। Ours is a land of sages, known for bravery for ages. None can with it compete, its culture none can beat. Whatever caste or religion, all live here in unison. With rivers, sweet mountains, it's a land of high mountains. Its green forests are pretty and our source of prosperity. Let's for it work hard. Let's for it work hard for its safety beyond God. For its safety beyond God. So we have to do whatever we can do for the sake of our country. Now, next in line, I would like to invite respected Virendra Maurya sir from primary section for his poem. Virendra Maurya sir. अखंड भारत जय भारत। सुप्रभात आदरणीय प्राचार्य महोदय, छात्र शिक्षक एवं प्यारे विद्यार्थी, आप सभी के समक्ष में एक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत, यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले जन्मी, जन्मी जहाँ पहले कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा। भगवान करे और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। हो है भी जहांगीरी सदा, है भी जहांगीरी सदा। मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है भी जहांगीरी सदा, है भी जहांगीरी सदा। मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। और जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है भी जहांगीरी सदा, है भी जहांगीरी सदा। मैं गीत
इतने पावन हैं लोग यहाँ, इतने पावन हैं लोग यहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है भी जहाँ की सदा, है भी जहाँ की सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर भगवान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पर मैंने जन्म लिया, उस धरती पर मैंने जन्म लिया, या सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है भी जहाँ की सदा, है भी जहाँ की सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मौर्य सर। आपने हिंदी सिनेमा के सबसे प्रसिद्ध गाना जो कि देशभक्ति गाना है, उसके माध्यम से भारत की विविध संस्कृति, इसका कल्चर, इसकी परंपराएं, उनको इस गाने के माध्यम से प्रदर्शित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच मुझे भी एक छोटी सी कविता याद आ रही है, मैं भी पढ़ देता हूँ, जो कि हमारे अमर शहीदों के ऊपर है। और कविता के जो कवि हैं वो हैं श्री कृष्ण सरल। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है। यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है। यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आजादी आई है। यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आजादी आई है। उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। गिरता है उनका रक्त जहाँ वे खौफ तीर्थ कहलाते हैं। गिरता है जिनका रक्त जहाँ वे खौफ तीर्थ कहलाते हैं। वे रक्त बीज अपने जैसों को नई फसल दे जाते हैं। यह धर्म कर्म यह मर्म सभी को मैं समझाया करता हूँ। यह धर्म कर्म ये मर्म सभी को मैं समझाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। वे अगर न होते भारत मुर्दों का देश कहा जाता। अगर न होते वे तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता। जीवन ऐसा बोझ होता जो हमसे नहीं सहा जाता। इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करता हूँ। इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। पूजे न गए शहीद तो फिर वह वीर कहाँ से आएगा। पूजे न गए अमर शहीद तो वीर कहाँ से आएगा। धरती को माँ कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा। धरती को माँ कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा। मैं चौराहे चौराहे पर ये प्रश्न उठाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे शहीदों ने कितना बलिदान दिया इस आजादी के लिए, तब जाके हम एक खुले आसमान के नीचे स्वतंत्र होकर सांस ले रहे हैं। आगे कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं माही वर्मा क्लास 10th बी का डांस प्रस्तुत करना चाहता हूँ।
माही वर्मा, क्लास 10th। बहुत बहुत धन्यवाद माही वर्मा, बहुत अच्छी प्रस्तुति आपने दी और भारत की विविध संस्कृति को आपने डांस के माध्यम से प्रस्तुत किया। पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ में कांटे तो होंगे, पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ में कांटे तो होंगे ही, दुर्बादल सरता सर होंगे, सुंदर निर्मल पापी होंगे, सुंदरता की मृग रचना में, पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ भूल न जाना पथिक कहीं। हमको अपना रास्ता नहीं भटकना है। जिस तरह से आपने सुना है कि अर्जुन का जो निशाना रहता था वो चिड़िया की आंख पर रहता था। जब गुरु द्रोणाचार्य ने परीक्षा ली थी और ऐसे ही अपने शिष्यों को एकत्रित किया था तो उन्होंने सबसे पूछा था बारी बारी से
कि आपको इस वृक्ष पर क्या दिख रहा है। सबने, किसी ने कुछ बताया, किसी ने पत्ते बताए, किसी ने डालियाँ बताई, किसी ने फल बताया, किसी ने कुछ बताया। लेकिन जो व्यक्ति एकाग्रचित्त होता है, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है, उसको सिर्फ वो चिड़िया की आंख यानी लक्ष्य ही दिखाई देता है। तो अर्जुन ने बताया कि गुरुवर मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, क्योंकि मेरा तो लक्ष्य है। आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे सम्माननीय गोले गुप्ता सर ने भी कविता सुनाने की फरमाइश रखी है। हम आपको निराश नहीं करेंगे सर। गोले गुप्ता सर को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ उनकी कविता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आदरणीय प्राचार्य महोदय और यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जैसा मिथिलेश सर ने भी अपने भाषण में कहा है कि बहुत दिनों तक, बहुत वर्षों तक हम अंग्रेजों के गुलाम रहे और उसके बाद जब हमें आज़ादी मिली, आज़ादी के कुछ समय के बाद इस तरह से संविधान बनाया गया और ये ध्यान रखा गया कि जो लोग हैं, जो निवासी हैं, जो देशवासी हैं, उनका किसी भी तरह से अहित न हो, उनका हित हमेशा सर्वोपरि है। और इसी रूप में संविधान में ऐसे कुछ हमें अधिकार दिए गए हैं। वो अधिकार में हमारी एक तरह से आज़ादी ही, हमारी आज़ादी को ही हमारा अधिकार बनाया गया है। और संभावनाएं ये भी थी कि आज़ादी के बाद, आज़ादी मिलने के बाद भी हो सकता था कि कोई सरकार एक तानाशाह के रूप में फिर से अपना अधिकार जमा देती, जैसा कि चीन में है, उत्तर कोरिया में है। तो संविधान बनने के बाद ये जो संभावनाएं हैं लगभग खत्म हो गई और हमें इतनी आज़ादी मिली है, इतने अधिकार मिले हैं कि अगर सरकार किसी भी तरह से हमारा अहित करने की कोशिश करे तो हम उसके विरोध में अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। तो जो आज़ादी मिली है, यह जो आज़ादी है, यह कब सार्थक होगी है, इस पर एक छोटी सी कविता मैंने लिखी है, उसे मैं सुनाना चाहता हूँ। इसका शीर्षक है आज़ादी की सार्थकता। किसी दूसरे की खुशी देख, किसी दूसरे की खुशी देख जब हम भी झूमने लगते हैं, किसी दूसरे की खुशी देख जब हम भी झूमने लगते हैं, किसी अनजान की व्यथा देख हमारी आंखों से अश्रु बहते हैं, किसी निराश्रय को देख जब मदद का हाथ बढ़ाते हैं, किसी निराश्रय को देख जब मदद का हाथ बढ़ाते हैं, तब ऐसी मानवता देख हमारी भारत माँ मुस्कुराती है। इस तरह से हमारी आज़ादी स्वतः सार्थक हो जाती है, स्वतः सार्थक हो जाती है। जब किसी डरे सहमे इंसान में, जब किसी डरे सहमे इंसान में हिम्मत और साहस जगाते हैं, किसी भूले भटके राही को हम सच्चाई का पथ दिखलाते हैं। मुख पशु हो या मानव हो, मुख पशु हो या मानव हो, हर जीव पर दया दिखाते हैं, तब ऐसा सदाचार देख हमारी भारत माँ मुस्कुराती है। इस तरह से हमारी आज़ादी स्वतः सार्थक हो जाती है। भिन्न संस्कृति भिन्न विचार, भिन्न संस्कृति भिन्न विचार हो मिलजुल कर संग रहते हैं। ज्ञान के प्रकाश से हम समाज को आलोकित करते हैं। देश के विकास में जब हम भी जी जान लगाते हैं, देश के विकास में जब हम भी जी जान लगाते हैं, तब ऐसा समर्पण में हमारी भारत माँ मुस्कुराती है। इस तरह से हमारी आज़ादी स्वतः सार्थक हो जाती है, स्वतः सार्थक हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गोले सर, आपने आज़ादी की सार्थकता पर कविता पढ़ी। जब तक हमारे लीड्स, हमारे कार्य अच्छे नहीं होंगे, तब तक हमारी आज़ादी सार्थक नहीं है। सत्य कहा आपने सर। हिमवासी जो हिम में कम में जीता है लेकिन कांप कांप कर, हिमवासी जो हिम में कम में जीता है लेकिन कांप कांप कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर, रखता है अनुराग अलौकिक
सके तो वह भी अपनी मातृभूमि पर। विश्वत रेखावासी जीता है नित हाँफ हाँफ कर देता है प्राण न्यौछावर, वह भी अपनी मातृभूमि पर। तो मातृभूमि पर हमारे देश के वीर जवान, ठंड हो, सर्दी हो, गर्मी हो, मरुस्थल हो, हर जगह पे लगे हुए हैं, देश की रक्षा में तैनात हैं। हमें उनका भी स्मरण करना चाहिए और उनको नमन करना चाहिए। आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे विद्यालय की अध्यापिका श्रीमती मोनिका शर्मा मैडम पीजीटी साइंस को इनवाइट करना चाहता हूँ और वो आए और अपनी कविता प्रस्तुत करेंगे। मोनिका मैडम। Respected principal sir, respected HM ma'am, dear teacher friends and my dear students, wish you all a very happy Republic Day. Friends, last evening while I was cooking, I was thinking that कल भी poem है and I have to select that one. तो वैसे ही सोचते सोचते मेरे मन में ये आया कि मुझे poem select करनी है, इसे ढूंढनी है, तो क्यों ना मैं खुद ही एक poem बना लूँ while I am cooking. तो कुकिंग करते करते ही मैं ऐसे कुछ पहलुओं को इकट्ठा करने लगी और पोएम बनाने की कोशिश की है मैंने। तो इंडिया में प्रेजेंटली किस तरह का सिनेरियो है, कौन कौन से फील्ड में तरक्की हो रही है, उनको ध्यान में रखते हुए मैंने छोटी सी पोएम बनाई है। तो आप मुझे बताइएगा कि इसको देशभक्ति का तड़का लगा या नहीं लगा किचन में। नर्वस ना हो इसलिए थोड़ा हेल्प ले रही हूँ उसकी वहीं पे। आज हमारे लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज लहराएगा, जाग उठा हर भारतवासी, भारत स्वर्ग बनाएगा। आज हमारे लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज लहराएगा, जाग उठा हर भारतवासी, भारत स्वर्ग बनाएगा। भारत माँ के जयकारों से हर कोना गुंजित हो जाएगा। आज हमारे लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज लहराएगा, जाग उठा है जवान देश का, हर सीमा पे परचम लहराएगा। जाग उठा है जवान देश का, हर सीमा पे परचम लहराएगा। आज हमारे लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज लहराएगा, जाग उठा हर भारतवासी, भारत स्वर्ग बनाएगा। भारत माँ के जयकारों से हर कोना गुंजित हो जाएगा। आज हमारे लाल किले से जाग उठा है खिलाड़ी देश का, हर खेल में पदक दिलाएगा। जाग उठा है खिलाड़ी देश का, हर खेल में पदक दिलाएगा। आज हमारे लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज लहराएगा, जाग उठा हर भारतवासी, भारत स्वर्ग बनाएगा। भारत माँ के जयकारों से हर कोना गुंजित हो
विविध उगाएगा। जाग उठा है किसान देश का, अन्न विविध उगाएगा। आज हमारे लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज लहराएगा। जाग उठा हर भारतवासी, भारत स्वर्ग बनाएगा। भारत माँ के जयकारों से हर कोना गुंजित हो जाएगा। आज हमारे लाल किले से जो हमसे टकराएगा, खाक में वो मिल जाएगा। जो हमसे टकराएगा, खाक में वो मिल जाएगा। वक्त के तूफानों से लड़कर आसमां पे तिरंगा लहराएगा। वक्त के तूफानों से लड़कर आसमां पे तिरंगा लहराएगा। जाग उठा हर भारतवासी, भारत स्वर्ग बनाएगा। भारत माँ के जयकारों से हर कोना गुंजित हो जाएगा। आज हमारे लाल किले से जाग उठा हर बच्चा बच्चा, हर क्षेत्र में क्रांति लाएगा। आज हमारे लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज लहराएगा। जाग उठा हर भारतवासी, भारत स्वर्ग बनाएगा। भारत माँ के जयकारों से हर कोना गुंजित हो जाएगा। आज हमारे लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज लहराएगा। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम। बेहतरीन प्रस्तुति मोनिका मैडम, इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि इसमें जो राष्ट्र प्रेम है, जो देशभक्ति है, पूरी तरह से ओतप्रोत है। ये कविता आपने काम करते करते निर्मित की है, बनाई है। तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसे ही किचन में काम किया करें और नई अच्छी अच्छी कविताएं बनाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। बिगुल बज रहा आजादी का गगन गूंजता नारों से, बिगुल बज रहा आजादी का गगन गूंजता नारों से, मिला रही है आज हिंद की मिट्टी नजर सितारों से, मिट्टी नजर सितारों से। नेक्स्ट हमारे बीच तनिषा वैष्णव कक्षा 10वीं A की छात्रा हैं। उन्होंने ऑडियो के माध्यम से कविता भेजी है, मैं उसको भी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराती हूँ, बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराती हूँ। जगाती ओछली धारा बहुत सुख चैन पाती हूँ। ना मेरे शब्द है उनके लिए जो देशद्रोही है, ना मेरे शब्द है उनके लिए जो देशद्रोही है। बदल से प्यार है जिनको उनकी कविता सुनाती हूँ, बदल से प्यार है जिनको उनकी कविता सुनाती हूँ। सुप्रभात, मैं तनिषा वैष्णव कक्षा 10वीं की छात्रा। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सबके समस्त देशभक्त पर एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। चार पंक्तियों से आरंभ करती हूँ। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, अगर माटी के पुतले देह में ईमान
अगली पंक्तियों में 8 साल का बेटा जिसके पिता शहीद हो जाते हैं, बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता लौट कर नहीं आए। अपनी माँ से अपने पिता के वापस ना आने के बारे में प्रश्न करता है और माँ मौत आंगन में बैठी है। दृश्य आपके सामने, पंक्तियां मैं आपके सामने रखती हूँ, सुनिएगा। चारों तरफ उजाड़ पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाड़ पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठी माँ से बेटा पूछे बार बार, आंगन में बैठी माँ से बेटा पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा की बार। बेटा ये नहीं जानता उसके पापा अब लौट कर कभी वापस नहीं आएंगे। 2-3 दिन से अपनी माँ की स्थिति को देख रहा होता है। माँ को देखकर अपने माँ से क्या कहता है, सुनिएगा। माँ क्यों न तूने आज बिंदिया लगाई है, माँ क्यों न तूने आज बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है दोनों खाली न मेहंदी रचाई है, बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे वाली है, बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे वाली है, लगती थी कितनी प्यारी अब कैसा वाली है, कुमकुम के बिना सोना सा लगता है श्रृंगार, कुमकुम के बिना सोना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा की बार। बेटा थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने जाता है, अपने मित्रों की पिताओं द्वारा लाए हुए उपहारों को देखता है, उन गिफ्ट्स को देखता है और अपनी माँ के पास वापस आता है और अपनी माँ से वही प्रश्न करता है और बेटा अपनी माँ से क्या कहता है, सुनिए। किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए, वो भी तो नए जूते पहन के लिए आया, वो भी तो नए जूते पहन के लिए आया। अब पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, अब तो बता दो क्यों है सुना आंगन घर द्वार, अब तो बता दो क्यों है सुना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा की बार। बेटा लगातार अपनी माँ से यह प्रश्न करता है, उसकी माँ उससे कुछ नहीं कहती तो वो अपनी माँ से झूठ जाता है, रूठ जाता है, उन्हें झंझोड़ता है, उनकी ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और बेटा अपनी माँ से क्या कहता है, सुनिएगा। 2 दिन हुए हैं तुमने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तुमने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह तुमने ना खीर बनाई, हर बार की तरह तुमने खीर बनाई। आने दो पापा को मैं सारी बात कहूँगा, तुझसे न बोलूँगा न तेरी एक सुनूंगा। ऐसा क्यों हुआ है कि ऐसा क्या हुआ है कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा की बार। थैंक यू तनीषा। अभी हमने तनीषा की एक कविता सुनी जिसमें कि एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि माँ पिता क्यों नहीं आए इस बार दीपावली पे, जबकि उसके पिता शहीद हो जाते हैं और माँ के पास उसके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं होता। ऐसे तमाम शहीद
ऐसे तमाम वीर आज भी हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात हैं। हमें उन सभी का नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आगे कक्षा 12वीं अ की विद्यार्थी निवेदिता रजक हमारे समक्ष डांस प्रस्तुत करेंगे। निवेदिता रजक। बहुत बहुत धन्यवाद निवेदिता, आपने सुंदर नृत्य की प्रस्तुति हमारे सामने रखी। Where the mind is without fear, where the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the daily desert and sand of David it had, where the mind is led forward by deep into ever-widening thoughts and actions into the heaven of freedom. Oh my Father, let my country away, let my country away. So this is the poem by Rabindranath Tagore. As we all know, Rabindranath Tagore was the first Indian poet who got the Nobel Prize in 1913, and he has written many patriotic poems, and one of his poems I have recited before you. In this poem, Rabindranath Tagore says that my dream India must be like this, where there is no fear among the people of India, where the head of the people must always be high, where there should not be any kind of dogmatic approaches, where there should not be any kind of old bad practiced traditions, where the world has not been broken up into the fragments, टुकड़ों में जहाँ देश ना बटा हो, ऐसा भारत मुझे चाहिए, where the people are continuously trying for the perfection, where the people are always dedicated towards their target, where people must be with their aim. So he is requesting Father means God,
Rabindranath Tagore is saying that, oh Father, let my country, मेरे भारत को जागृत करो, यहाँ के देशवासियों को, नौजवानों को जागृत करो और मुझे एक ऐसा भारत प्रस्तुत करें जिसमें ये सारी चीज़ें हों, जहाँ एक भारत हमारा परफेक्ट हो, जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना, पीस एंड हार्मनी की भावना रखें। तो ऐसा भारत की कल्पना इस कविता के माध्यम से रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। When things go wrong as they sometimes will, when the roads you are trudging seems all uphill, when the funds are low and debts are high, when you want to smile but you have to sigh, when care is pressing you down quite a bit, rest if you must, but don't quit. Rest if you must, but don't quit. हारना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते ही जाना है। आगे एक ऐसे ही व्यक्ति, शख्सियत हमारे बीच मौजूद हैं, परम आदरणीय अमरनाथ पाठक सर, पीजीटी कंप्यूटर साइंस को मैं उनके गीत के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा। आदरणीय पाठक सर। A very good morning and patriotic good morning, in fact, to respected principal sir and HM madam and all dear colleagues who are present here. I welcome my wife, Munesh sir's wife, as guest here. And after having seen such performances, such incredible and overwhelming performances, it's really challenging for me to sing a song, but still I will give it a try. Shani ma'am, please forgive me. मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। निकले हैं वीर जियाले यूं अपना सीना ताने, हंस हंस के जान लुटाने, आजाद सवेरा लाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। आजादी का शोला बनके खून रंगों में डोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे। दिन आज का बड़ा सुहाना, मौसम भी बड़ा सुनहरा, हम सर पे बांध के आए बलिदानों का ये सहरा। बेताब हमारे दिल में एक मस्ती सी छाई है, ऐ देश अलविदा तुझको कहने की घड़ी आई है। महकेंगे तेरी फिजा में हम बन के हवा का झोंका, किस्मत वालों को मिलता ऐसे मरने का मौका। महकेंगे तेरी फिजा में हम बन के हवा का झोंका, किस्मत वालों को मिलता ऐसे मरने का मौका। निकली है बारात सजा है इनकलाब का चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे। थैंक यू एंड सॉरी। अत्यंत सुंदर प्रस्तुति, बहुत अच्छा गीत आपने गाया पाठक सर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में,
कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला वह भी सही यह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। जी हाँ, ये हार न मानने की घड़ी है, इसमें हमें अपना योगदान देश के लिए अपने अपने विविध क्षेत्रों में देना है और कभी हार नहीं माननी है। इससे पहले वाली कविता में मैंने यही बोला था कि डोंट क्विट, इफ यू वांट टू टेक रेस्ट यू टेक रेस्ट बट डोंट क्विट। रेस्ट लेना चाहते हैं आप रेस्ट लें, लेकिन रुकना नहीं है, धीरे धीरे चलते जाना है और आपको अंत में आपकी मंजिल मिल ही जाएगी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के हमारे विशिष्ट प्रोग्राम के संचार सर ने इतना अच्छी तरह से प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करवाया है, सर को हमारे ऑनरेबल प्रिंसिपल सर को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा उनके संबोधन के लिए। प्रिंसिपल सर। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गवती, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होते हैं। 73वें गणतंत्र दिवस समारोह में केंद्रीय विद्यालय खैरागढ़ की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयाँ। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के जरिए आपने सुना देशभक्ति गीत, विभिन्न प्रकार की कविताएं, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर की हो, चाहे स्वरचित कविता मोनिका शर्मा की हो, या बच्चों की प्रस्तुति हो, गाने के माध्यम से और नृत्य के माध्यम से हम सभी ने महसूस किया कि वास्तव में गणतंत्र या रिपब्लिक डे का मतलब क्या है। मैं दो चार बातें बच्चों के सामने साझा करना चाहूँगा। हम बहुत से लोग एक्चुअल मीनिंग आज़ादी या गणतंत्र का नहीं जान पाते हैं। आदरणीय मिथिलेश सर ने अपने वक्तव्य में कहा था कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, कि आज़ादी हमें कैसे मिले या हमें किस तरह से देश के प्रति अपनी आस्था, अपनी विश्वास, अपना विश्वास और भाव रखना चाहिए। तो बच्चों की जो प्रस्तुति थी वो अपने भाव थे संगीत के माध्यम से। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ और इसे हमने स्वीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया था। इसलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को यह संविधान देश में लागू हुआ, जिसके तहत देश का मुखिया या प्रधान राष्ट्रपति देश की जनता के द्वारा चुना जाना सुनिश्चित हुआ और प्रथम राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और देश की कार्यप्रणाली जैसे कि देश का संविधान है उसी के अनुरूप संचालित होने लगा है। इसके पहले हमारा देश ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था और कहने के लिए हमारे पास अपनी जमीन थी, अपनी सरकार थी और यहाँ के लोग अपनी मातृभूमि में रहते थे। किंतु जो सुप्रीम पावर हम कहते हैं, अंग्रेजी में सॉवरेनिटी कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं संप्रभुत्व, ये अंग्रेजों के पास था, इसलिए हम पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं थे। तो आज़ाद हम हुए हैं 1947 में पर 15 अगस्त को, परंतु वास्तव में जो आंतरिक और बाह्य रूप से हम सुरक्षित हुए हैं या हमें आज़ादी मिली है या हम कहते हैं संप्रभुता प्राप्त हुआ है 1950 को, वह था 26 जनवरी। इसीलिए हम इसे गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। तो रिपब्लिकन कहने के लिए हमारे पास 4 आवश्यक तत्व होना चाहिए, हम बोलते हैं नेसेसरी फैक्टर्स। उसमें पहली जो होती है निश्चित भूभाग, मतलब हमारी अपनी सीमा है जहाँ 7 देशों से घिरा हुआ है। निश्चित भूभाग हम कहते हैं कि प्रॉपर एरिया ऑफ द कंट्री। तो हिंदुस्तान की अपना एक एरिया है, निश्चित भूभाग है, निश्चित जनसंख्या है जो हम कहते हैं करोड़ों में है, 1.25 करोड़ की जनता तो हमारी अपनी जनता
अपने भाई बहन हैं, यहाँ भाईचारा है। और हमारी अपनी सरकार है, सरकार को हम अलग अलग नाम देते हैं, चाहे बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, या हम पर्यायवाची रूप में हम सरकार का नाम भी दे देते हैं कि वह भारत सरकार है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, ये अपनी अपनी सरकार है। और जो चौथी सबसे महत्वपूर्ण जो पावर है, जो फैक्टर है, जो तत्व है, वह है संप्रभुता। ये तीनों चीजें जैसे अब निश्चित भूभाग हमारी थी, सरकारें थी अपने पास, और यहाँ जनसंख्या भी थी। उस समय भारत की जनसंख्या कम रही हो, 1947 में, 1950 में, किंतु अपनी जनसंख्या थी, यहाँ लोग थे। किंतु चौथा जो आवश्यक तत्व है, जिसको हम सॉवरेनिटी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं संप्रभुता, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश संसद में थी, वहाँ से कंट्रोल होता था। हम आंतरिक और बाह्य दृष्टि से सुरक्षित या स्वतंत्र नहीं थे। तो ये स्वतंत्रता हमें 1950 में 26 जनवरी के दिन मिला है कि हमारा जो देश का मुखिया, प्रधान, चाहे प्रधानमंत्री होंगे, चाहे राष्ट्रपति होगा, यहाँ की जनता के द्वारा अपनी पसंदीदा नेता को चुने जा सकेंगे। और निर्वाचन हुआ, और निर्वाचन के अंतर्गत जो भारत के जो नागरिक हैं, भारत के जो वयस्क हैं, जो 18 वर्ष के ऊपर हैं, वे अपने अनुसार अपनी सरकार और सरकार को चलाने वाले जो भी सांसद, विधायक, मंत्रीगण बनाए जाते हैं, इस व्यवस्था के लिए इसका नाम दिया गया था रिपब्लिकन। तो हम आंतरिक और बाह्य, मतलब देश के अंदर भी, देश के बाहर भी, चाहे समुद्र का किनारा क्यों ना हो, चाहे हिमालय की ऊंचाई क्यों ना हो, या पाकिस्तान का बॉर्डर हो, या म्यांमार का जो सीमा हो, तो ये हम सुरक्षित इसलिए हैं क्योंकि हमारे स्वतंत्रता सेनाओं ने, या हमारी तीनों सेनाएं, जैसे हम स्थल, जल और वायु, इनके जरिए हम सुरक्षित हैं। तो ये इन सभी के बलिदानों को याद करने का, या इनके योगदानों को याद करने का दिवस है। और आप सभी ने महसूस किया होगा कि बच्चों ने जिस तरह से अपने नृत्य प्रस्तुत किया है, उसके बोल हैं, चाहे वह हिंदी सिनेमा के देशभक्ति गाने हों, चाहे वो नृत्य हो, आप सभी महसूस कर सकते हैं कि देश इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। यदि हम यहाँ आज यह समारोह मना पा रहे हैं, हंसते कूदते खेलते कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम को देख पा रहे हैं, या ऐसे ही हर गली मोहल्ला या यूनिवर्सिटी, कॉलेज और सभी संस्थाओं में यह जश्न या जोश उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, तो इसीलिए क्योंकि हम आंतरिक और बाह्य दृष्टि से सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है, हम स्वतंत्र हैं, और संप्रभुता का जो है ये हम इसकी पालन करते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेचर, द ब्यूटी ऑफ कंट्री, कि बड़ी बड़ी नदियां हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जिसमें जो कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि भारत में ऐसे लोग रहें, भारत हमारा आने वाला कल जब भारत ऐसा होना चाहिए। तो इसी संकल्पना लिए हुए हम देश के 73वें दिवस स्वतंत्र रिपब्लिक डे मना रहे हैं। और आज हम सबको यह आभास हो जाना चाहिए कि देश हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, यहाँ के रहने वाले लोग हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, कितने प्रिय हैं, यहाँ की भूमि, यहाँ की मिट्टी और यहाँ की खुशबू हमें हम सभी को महसूस करना चाहिए। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोग्राम, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द रिपब्लिकन डे सेलिब्रेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कार्यक्रम के माध्यम से नृत्य, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा देश के बारे में, देश प्रति जो जज्बा होना चाहिए, जो निष्ठा होनी चाहिए, जो भावनाएं होनी चाहिए। यही ये समय है जिसको हम अपने देश प्रेम को गाने, नृत्य और भाषण के माध्यम से, अपने वक्तव्यों के माध्यम से हम संप्रेषण करते हैं, एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ पुनः देश के 73वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच सर। आपने शहीदों के बलिदान के बारे में और हमें अपने देश में जज्बा, निष्ठा की भावना के साथ कार्य करना चाहिए और शहीदों का सम्मान करना चाहिए। मुझे दो पंक्तियाँ याद आ रही हैं, जूलियस सीजर के नाटक से दी गई हैं। जब जूलियस सीजर अपनी वाइफ कैलिफोर्निया से कहता है
अपने पूरे जीवन काल में कई बार मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। सिर्फ हमारा जो देहावसान हो जाना ही मृत्यु को प्राप्त करना नहीं है। हम हमारे गलत कृत्यों की वजह से जब हमारा अपमान हुआ है, जब हमने अपनी गरिमा गिराई है, तब हम मरे हैं। तो कायर अपने जीवन काल में कई बार मर जाते हैं, लेकिन जो बहादुर होते हैं वो अपने जीवन में सिर्फ एक ही बार मरते हैं और वो अमर हो जाते हैं देश के लिए। आगे की कड़ी में प्रोग्राम को अंतिम रूप प्रदान करते हुए मैं श्री सत्यनारायण रेड्डी मल्ला सर, पीजीटी फिजिक्स सर को आमंत्रित करना चाहूँगा धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए। रेड्डी सर। Thank you, sir. Respected Principal Sir and HM Madam, my dear teachers, students, and one and all who are present here, and good morning to all. It gives me an immense pleasure to give or deliver the vote of thanks on 73rd Republic Day celebration in Kendriya Vidyalaya, Khairaghat. First of all, I wish all Happy Republic Day. We are proud to celebrate the Republic Day in India as a Indian citizens. I would like to thanks to our Vidyalaya Principal Sir for giving a very motivational and inspirational speech. Thank you, sir. And also, I would like to the students of our Vidyalaya who are giving best performances. The students are Jahanavi Patak and Sanskruti giving a best speech today, and Samruddhi Hiravani, Mahi Varma, Aradhya Namdev, Vidhi Pote, Nivedita Rajan for their beautiful and best dance performances, and also Tanisha Vaishnav for her beautiful poem. So these students are giving the best performances today. I would like to thank to the teachers who are giving the performances, and some teachers are giving the performances specially. So their names are not there in the list, but they are ready to come forward and giving their speeches and poems. So I would like to thank to the teachers, the Viklesh Jode sir, for giving his best speech, and also I would like to thank to Gole Gupta sir and Monica Sharma ma'am for their beautiful poems. And that too, today's special is the Monica Sharma madam given and prepared the poem in kitchen. That means to give the respect to the country, we do and we work on any way also. Not only in kitchens, we can do everywhere our performances and our respect to the country. And also I would like to thank to Virendra Moria sir and Amarnath Patak sir for the best songs with beautiful voice. And I would like to thank to the Lokesh Kumar sir and for anchoring and also giving the beautiful poems in middle of the
program. Also, Subham Yadav sir for recording the videos. Finally, I would like to all the people who are present here and making the program success. Thank you. Thanks to all. Jai Hind, Jai Bharat. And thank you, Reddy sir, for your vote of praise. You are also part of this program, so that is why. Thank you once again. And we, on behalf of Kendra Vidyalaya Karagam, wish you all a very happy Republic Day.